हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत एंड एज आई ऑलवेज से बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब सिर्फ स्पोक्स पर्सन की बात नहीं रही है, अब बात रही है कि कैसे आप और मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिस तरीके से टेंशंस इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बढ़ चुकी हैं आफ्टर पहलगाम टेरर अटैक, और उसके निर्देश और उसके ऑर्डर आपने कल सुन लिए होंगे। अब यह चीज इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जिससे कि वो अवेयर रहें कि वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं व्हेन इफ देयर विल बी एनी अटैक ऑन अस और वी विल बी अटैकिंग देम, और देयर विल बी अ सिचुएशन वेयर बोथ द पावर्स जैसे इंडिया और पाकिस्तान आमने सामने खड़ी हो। तो ये टाइम सिविलियन जो लोग हैं, जो हमारे जैसे मासेस हैं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जिस तरीके से कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह निर्देश या फिर यह डायरेक्शन दिए कि 7 मई से हम पूरे देश भर में हम सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स चलाते हुए नजर आएंगे, यानी कि ऐसी प्रैक्टिसेस करते हुए नजर आएंगे जिसमें कि हम सिविलियन जो लोग हैं या जो हमारी मासेस हैं, जो कॉमन मासेस हैं, उनको हम कैसे प्रिपेयर कर सकें अगर इंडिया पाकिस्तान आमने सामने आते हैं तो। राइट, अब यह चीज तो पक्की हो चुकी है कि इंडिया कोई ना कोई अटैक प्लान कर रहा है, बट उस अटैक के एवज में क्या पाकिस्तान कोई रिटेलिएशन करेगा और उसके बाद में हमें कोई बहुत बड़ा हॉस्टाइल अटैक या फिर उस चीज को वॉर के सिचुएशन में हमें देखने को मिलेगा? तो उसके लिए ये सारी चीजें तैयार की जा रही हैं। ये पैनिक करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ प्रिपेयर होने की जरूरत है। इफ वी आर बेटर प्रिपेयर्ड देन वी कैन सपोर्ट आवर इंडियन आर्म फोर्सेस एज वेल एज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो मॉक ड्रिल्स करवाई जाएंगी ये हो रही है 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद में पहली बार हमें ये मॉक ड्रिल्स देखने को मिल रही हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारे डायरेक्शन है, लेकिन मैं इसमें बताऊंगा कि मॉक ड्रिल्स क्या होती हैं, फिर उसके बाद में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को चुना गया, क्यों उन डिस्ट्रिक्ट को चुना जा रहा है, कैसे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं और क्या चीजें हमें हैंडी रखनी चाहिए या फिर हम रेडी रहने चाहिए उस चीज के लिए। यह हर एक उस इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे से उसकी सिटी कवर भी ना हो, फिर भी वो पार्टिसिपेट कर सकता है। कैसे? इस वीडियो को बाहर स्प्रेड करके या फिर लोगों तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचा के। राइट, तो अब जिस तरीके से मैंने आपको बोला कि मई 7 को ही ये डायरेक्शन होम मिनिस्ट्री ने दे दिया था कि जिस तरीके से अभी करंट जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट हमें देखने को मिल रहा है, जहां पे नए नए और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स थ्रेट हमारे सामने आते हैं, क्योंकि अब एक 1971 का टाइम और था और 2025 का टाइम और है जब आपको साइबर थ्रेट्स देखने को मिलते हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो रखी है, कौन सा नेशन किसको सपोर्ट करेगा। इस एवज में यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे लोग तैयार रहें। और उसी में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, जैसा पहले कहा था कि इंडस वाटर पे अगर आप कोई स्ट्रक्चर बनाओगे तो हम उसको ऊपर अटैक कर देंगे, हम उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, वहीं अब ये एंटिसिपेट कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इंडिया कैन स्ट्राइक एट एनी मोमेंट। तो इस चीज से ये तो पता है कि वहां पे भी ये हलचल चालू हो चुकी है कि अटैक होने वाला है या कुछ ना कुछ तो प्लानिंग होने वाली है, और हमें भी पता है कि अगर ऐसा कुछ होता है और पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो हमें अपनी मासेस को कैसे प्रोटेक्ट करना है और कैसे उनको डिफेंस देना है। ये ऑर्डर आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर क्या चेक किया जा रहा है, उससे पहले आपको समझना पड़ेगा मॉक ड्रिल्स क्या है। पहले हम मॉक ड्रिल्स की तरफ चलते हैं, राइट, जिसके बारे में बात कर रहा था। तो मॉक ड्रिल एक तरीके से प्रैक्टिस सेशन है, राइट, जिसमें कि कोई भी इमरजेंसी हो, जैसे मान लीजिए अटैक हो रहा है, वॉर जैसी सिचुएशन है, तो हम सारे लोग तैयार रहें। इसे अब हम सिविल डिफेंस ड्रिल कह रहे हैं। यानी कि जैसे आप एग्जाम लिखते हैं तो एग्जाम लिखने से पहले आप मॉक टेस्ट देते हैं, राइट, अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि मैं उस सिचुएशन में इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म कर पाऊं। इसका मतलब यह नहीं होता कि आप एग्जाम में पैनिक करेंगे, लेकिन आप बेटर प्रिपेयर होकर जाते हैं जिससे कि आप उस एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। वैसे ही इन्हें सिविल डिफेंस ड्रिल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर कोई हॉस्टाइल अटैक हो तो सिविलियन जो है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, और साथ साथ में अपने आप को जब वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे तो गवर्नमेंट जो है ज्यादा फोकस कर सकती है एनिमी के ऊपर, सिविलियंस पे उनका फोकस कम रहेगा। इसीलिए इस एक्सरसाइज के दौरान सिविलियंस को प्रिपेयर किया जा रहा है, और साथ साथ में गवर्नमेंट जो सिस्टम्स हैं या जो गवर्नमेंट का मैनेजमेंट है वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेगा अगर ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। क्योंकि इस टाइम पे हम रियल लाइफ सिनेरियोज प्रस्तुत करते हुए नजर आएंगे, यानी वॉर टाइम पे जो सिनेरियोज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ब्लैकआउट आपको देखने को मिलेगा, चारों तरफ अंधेरा हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए। साथ साथ में एयर पे आपको हवा में साइरेंस दिखेंगे, जहां पे उस साइरेंस के बाद में शायद ब्लैकआउट किया जाएगा। ये सारे स्टेप्स आपको पता होने चाहिए जिससे कि आप नेसेसरी स्टेप्स ले सकें। और शेल्टरिंग प्रोसीजर्स क्या रहेंगे, यानी कि हम क्या छुपेंगे, कहां रहेंगे, कहां शेल्टर पड़ेंगे, और यही चीज हमें जो देखने को मिलती है जब मैं बात करता हूं जिस तरीके से ये नोटिफिकेशन या फिर ये ऑर्डर निकल के आया था
कि हम जो भी हमारे एयर रेड वार्निंग सायरन्स हैं उनका ऑपरेशनलाइजेशन करेंगे, क्या वो काम कर रहे हैं, क्या लोगों तक उनके सायरन्स पहुंच रहे हैं, क्या लोग उससे अवेयर हो पा रहे हैं। सेकंड, जो भी रेडियो कम्युनिकेशन हमने सेटअप किया है वो अच्छे से काम कर रहा है। ऐसे सिनेरियोज में कहीं वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। साथ साथ में कंट्रोल रूम्स और शैडो कंट्रोल रूम्स बनाए जाएंगे। कंट्रोल रूम्स ऐसी जगह होती हैं जहां पे आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है आप शेयर कर रहे हो, उसको डिसेमिनेट स्प्रेड कर रहे हो, और साथ साथ में आपको जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको तो आप कलेक्ट करके स्प्रेड कर रहे हो और कुछ इंफॉर्मेशन आप तक आ भी रही है और कुछ इंफॉर्मेशन आप वहां से जनरेट कर रहे हो। वहीं पे कुछ शैडो कंट्रोल रूम्स होते हैं, यानी कि ऐसे सीक्रेट कंट्रोल रूम्स जिसका एक्सेस बहुत कम लोगों को होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है, और ये जो है एक तरीके से सपोर्ट देते हुए नजर आते हैं इन कंट्रोल रूम्स का। तो ये चीजें भी सेटअप की जाएंगी, इनको ऑपरेशन कराया जाएगा। वहीं पे सिविलियन स्टूडेंट जो है उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। सिविल डिफेंस सर्विसेज, स्पेशली जो वार्डन सर्विसेज हैं, फायर फाइटिंग सर्विसेज हैं, डिपोज हैं, उनकी भी एक्सरसाइज करवाई जाएगी। और यहां पे आपको ब्लैकआउट मेजर देखने को मिलेंगे। जो हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसपे हमारी पूरी की पूरी कंट्री डिपेंड करती है, उनको कैमोफ्लाज किया जाएगा, यानी कि जैसे वाइटल प्लांट्स हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको आसपास की जैसी सराउंडिंग का आपको कलर देखने को मिलता है उसी कलर में आपको देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक स्ट्रक्चर है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके आसपास आपको देखने को मिलता है कि बहुत सारी ग्रीनरी है, तो शायद उसको ग्रीन कवर से कवर कर दिया जाए, जिससे कि अगर कोई फाइटर जेट ऊपर से गुजरता है तो उस पर अटैक कर नहीं पाए, क्योंकि उनको पता ही नहीं चले कि यहां पे क्या है। यहीं पे आपको बंकर्स और ट्रेंचेस जो है उनकी क्लीनिंग देखने को मिलती है, और उन बंकर्स को मोदी बंकर्स कहा जा रहा है। और इसमें यहां पे जो लोग हैं, स्पेशली जो बॉर्डरिंग आपके स्टेट्स हैं, वहां पे जो लोग रह रहे हैं वो इनको क्लीन करते हुए नजर आ रहे हैं। इवन इंडियन आर्मी ने भी अपनी प्रैक्टिसेस शुरू कर दी हैं या फिर एक्सरसाइज शुरू कर दी है, जिसमें कि जो काफी सालों से, काफी दशकों से जो बंकर्स बंद पड़े थे, अब उनको क्लीन किया जा रहा है, उनको रिवाइव किया जा रहा है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। बट अब ये May 7 ड्रिल इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है? पहली चीज तो इंपॉर्टेंट यह है कि हमें पता है कि आने वाले टाइम पे कोई भी हॉस्टाइल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इंडिया की प्रिपेयर्डनेस चेक कर लो, चाहे वो सिविलियन हो या फिर वो गवर्नमेंट के लेवल पे हो। कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करना, चाहे वो सेंट्रल एजेंसीज हो, स्टेट एजेंसीज हो, लोकल एजेंसीज हो। और जिस टाइम पे कोल्ड वॉर प्रैक्टिसेस चला करती थी, यानी कि जब यूएसए और यूएसएसआर के टाइम पे भी ऐसी सिचुएशन आती थी, उनको दोबारा से अपडेट करने की जरूरत है इस टाइम पे। मैं कोल्ड वॉर एरा की प्रैक्टिसेस के बारे में बात करता हुआ नजर आऊंगा। उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एक स्पेशल ऑफर, जिसमें आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं 17,999 में। आज इसकी आखिरी डेट है, तो ऑफर एंड्स टुनाइट, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट इट। और अगर आपको 2 से 3 साल के बैचेस चाहिए तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो YUVI50, उसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। अब इसी के तहत 244 डिस्ट्रिक्ट्स को सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स कहा गया है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि आपका डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर है कि नहीं। उसकी मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, पीडीएफ है जिसको आप एक्सेस कर पाओगे और आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि क्या मेरा डिस्ट्रिक्ट वहां पे है। तो आप प्लीज जाइएगा, इन जो भी सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स हो रही हैं उनमें पार्टिसिपेट कीजिएगा। ये आपकी और आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरीके से हम एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जिस टाइम पे, इस टाइम पे जो सिचुएशन बनी हुई है, राइट। तो अब और वो डिस्ट्रिक्ट क्यों सेलेक्ट किए गए उसके बारे में बात करूंगा। तो सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स एक तरीके से स्पेसिफिक रीजन्स हैं, स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारी पूरी कंट्री में, जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सिविल डिफेंस प्रोग्राम्स या फिर इन मॉक ड्रिल्स को एक्टिवली इंप्लीमेंट करेगी। मकसद यह है कि हम रिसोर्सेज को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकें, या फिर जो हमने 7 मई के लिए ऑर्डर दिया है सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स का, उन सारी चीजों को हम कैरी आउट करते हुए नजर आएंगे। जैसे वॉलंटियर्स को ट्रेन करना, मोबिलाइज करना, ब्लैकआउट इवैक्यूएशन ड्रिल को कोऑर्डिनेट करना, पब्लिक अवेयरनेस करना, ये सारी चीजें हमें यहां पे देखने को मिलेंगी। अब ये सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स कैसे आइडेंटिफाई करते हो, कैसे कैटेगराइज करते हो कि आपने इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को कैटेगराइज किया है या फिर ये स्टेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं और इन स्टेट्स के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। तो सबसे पहली बात, कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स या फिर स्पेशली स्टेट्स, स्पेशली यहां पे डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में बात की गई है 244 डिस्ट्रिक्ट्स, तो कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास में है। फॉर एग्जांपल पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर, ये आपको स्टेट देखने को मिलते हैं और इन स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट की बात की जा रही है। तो यहां पे इन स्टेट को टारगेट किया गया है क्योंकि दे आर इन फ्रंटलाइन स्टेटस, यानी कि इंडिया पाकिस्तान का कोई भी अगर वॉर होती है तो इंपैक्ट सबसे पहले इनको देखने को मिलेगा। फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहां है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा देश डिपेंड करता है, पूरी पूरी इकोनॉमी डिपेंड करती है, तो वो स्टेट्स कहां पे हैं, मतलब कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहां पे डिफेंस के एस्टैब्लिशमेंट है। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, DRDO, इन सब के सेंटर्स बैंगलोर में आपको देखने को मिलते हैं। पावर ग्रिड्स कहां है, रिफाइनरीज, जैसे बाड़मेर में एक रिफाइनरी बात हो रही है, पोर्ट्स, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स कहां है, इन सबको इंक्लूड किया जाएगा। जहां जहां पे भी ये होंगे वो स्टेट्स और वो डिस्ट्रिक्ट्स भी इंक्लूडेड होंगे इन सारे सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स में। अगला आता है लार्ज अर्बन सेंटर्स।
जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से वो सेंटर्स ज्यादा रिस्क पे होते हैं और ऐसे टाइम की सिचुएशन पे वहां पे अटैक ज्यादा पॉसिबिलिटी से देखा जाता है। दूसरा है कोस्टल सेंसिटिविटी, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ थ्रेट लैंड से है, थ्रेट समुद्र से भी हो सकता है। जैसे 2008 का टेरर अटैक हमें देखने को मिला था, तो पर्टिकुलरली ये जो है ये मैरिटाइम थ्रेट से एक्सपोज है, तो इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। इनको भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफेंस डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। अब इसी के तहत ये सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, जहां पे बैकआउट्स, ये सारी चीजों के बारे में बात की जाएगी। मकसद यही है कि सिविलियन पैनिक ना करें, राइट। इट्स नॉट अ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट। इससे हम ये नहीं चाह रहे कि सामने वाला भड़क जाए, हम ये चाह रहे हैं कि हम कैसे अपने आप को बेटर प्रिपेयर कर सकते हैं अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। अब ये जो सिविल डिफेंस जो मेथड्स हैं या मॉक ड्रिल्स हैं या जो प्रोग्राम्स हैं, वो आज भी कोल्ड वॉर एरा मेथड पे क्यों बेस्ड हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं जो उस टाइम पे थ्रेट थे आज वो भी रेलेवेंट है। कोल्ड वॉर के टाइम पे भी हमें डर था कि कोई एरियल थ्रेट आ जाए या कोई मिसाइल हम पे अटैक कर दे, आज भी रेलेवेंट है। ब्लैकआउट्स और जो इवैक्यूएशन हमारी स्ट्रेटेजी है वो आज भी हमें हेल्प करती है किस तरीके से हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली इस वॉर को लड़ सकते हैं। और जो सिविलियन पैनिक है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स हैं, वो उस टाइम पे भी हुआ करते थे और आज भी हमें देखने को मिलते हैं। तो कैसे इन सबको हम चेक कर सकते हैं। बट ये जो स्ट्रेटजीज है इनके साथ में आपको देखना पड़ेगा कि कैसे आप अब मोबाइल पे अलर्ट्स भेज सकते हो, आप जो है रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकते हो। मतलब जो मैसेज आप भेजना चाहो या जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, हैंड टू हैंड आपको वो इंफॉर्मेशन मिलेगी और जिससे कि आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। अब यही सारी चीजें जो है, फॉर एग्जांपल आप शिलोंग का ये देख पाओगे, यहां पे साफ साफ जनरल पब्लिक को ये इन्फॉर्म किया गया है कि 6:30 बजे यानी शाम के 6:30 बजे हम एयर रेड सायरन करेंगे, यानी सायरन बजाएंगे पूरे शिलोंग के अंदर जहां पे भी, और ये 2 मिनट की ब्लैकआउट एक्सरसाइज होगी जहां पे पूरी की पूरी पावर को शट कर दिया जाएगा। तो ये कहा गया है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये बस हम तैयारियां कर रहे हैं, ऐसी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं। और ये दल लेक श्रीनगर में भी ऐसे एयर रेड सायरन टेस्ट कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब बात आती है कि क्या सिर्फ ये रेलेवेंट है बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, बॉर्डर और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट जो है उनको स्पेशल अटेंशन मिलनी चाहिए, बट आपको भी बताया कहीं पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा है, कहीं पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा है, तो वो डिस्ट्रिक्ट और वो स्टेट भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं इंक्लूड किया भी गया है। और ये एक हाई वैल्यू टारगेट है, क्योंकि इससे आप हमारी इकोनॉमी को डिमोलिश कर सकते हो, इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर सकते हो, हम पे इनडायरेक्टली इस तरीके के अटैक किए जा सकते हैं। तो आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो? कीप एसेंशियल्स हैंडी, जो जरूरी चीजें हैं, जरूरी सामान है, उसको ध्यान रखिए, जैसे वाटर हो, फ्लैशलाइट हो, बेसिक मेडिसिन हो। मिस इन्फॉर्मेशन को अवॉइड करना है, सिर्फ ऑफिशियल सोर्सेज पे ध्यान देना है। ये सारी चीजें मैंने ऑफिशियल सोर्सेज को निकाली हैं। लोकल इंस्ट्रक्शंस को आप प्लीज फॉलो कीजिए और अथॉरिटी के साथ कॉपरेट कीजिए, बिकॉज ये टाइम है सबका एक साथ खड़े होने का, ना कि लड़ाई करने का या फिर एक दूसरे पे उंगली उठाने का या फिर एक बोलने का कि हमारी सरकार ऐसी है, हमारी सरकार वैसी है। नहीं, ये टाइम है सबके साथ खड़े होने का। और पार्टिसिपेट कीजिए अगर आपसे पूछा जाए, जैसे अवेयरनेस सेशन हो, लोगों को अवेयर कीजिए, बताइए इस वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूं, आप अपनी फैमिली को बताइए, लोगों को बताइए, नहीं बता सकते इस वीडियो को शेयर कीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इस तरीके से कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 डिवाइड की गई है, क्योंकि ये डिपेंड करता है, इन कैटेगरीज को इसलिए डाला गया है जिससे कि डिपेंड करता है इनकी सेंसिटिविटीज पे कि कौन कौन से ऐसे हाई वैल्यू टारगेट्स हैं, और उसके हिसाब से इन्होंने कैटेगरीज बनाते हुए नजर आई है। लेकिन जो मैं स्टेट्स हैं मैं उनके नाम लेता हूं, ये जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है तो कैटेगरी 1 में कोई है नहीं, कैटेगरी 2 में पोर्ट ब्लेयर है। आंध्र प्रदेश में कैटेगरी 1 में कोई है नहीं, कैटेगरी 2 में हैदराबाद, विशाखापट्टनम है। तो ऐसे करके पूरी की पूरी एक लिस्ट दी गई है। दिल्ली, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, सारे के बारे में बात की गई है। गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, झारखंड, इस तरीके से आप देखेंगे कि सारे स्टेट्स और सारे यूटी के बारे में ये लगभग बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जब आप कैटेगरी 1 की बात करेंगे तो कैटेगरी 1 में 13 ऐसी लोकेशंस हैं, या राइट, और कैटेगरी 2 में 201 ऐसी लोकेशन है, कैटेगरी 3 में 45 है। टोटल आपको अभी 244 से भी ज्यादा डेटा हो चुका है, अपडेट 259 हो चुका है, जिसके बारे में मैं बात करता नजर आ रहा हूं। और कैटेगरी 1 में जब मैं 13 की बात कर रहा हूं तो दिल्ली इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली एंड दिल्ली कैंटोनमेंट ये आता है। दूसरे में आपको सूरत दिखेगा, तीसरे में वडोदरा, चौथे में काकरापार मुझे बताइएगा क्या है, थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। इसलिए आपको देखने को मिलेगा ब्लैक में भी ये सारी चीजें हैं। कांडला है, राइट, कांडला क्या है, कांडला एयरपोर्ट है, तो इसलिए इसको ब्लैक में मार्क किया गया है बिकॉज इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मुंबई है, उड़ान है, तारापुर है, तारापुर में क्या है, तारापुर महाराष्ट्र में अगेन न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। जिस तरीके से रावत भाटा में क्या है, अगेन सेम है, चेन्नई हो गया, कोटा हो गया, तलचर हो गया, ये सारे के सारे कैटेगरी 1 में है। और बाकी आपको कैटेगरी 2 में भी कुछ कुछ ब्लैक में दिखेंगे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इन सब में सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया निकल के आ रहा है, जिसके बारे में मैं बात करते नजर आ रहा हूं। और ये की डिटेल्स थी मॉक ड्रिल की, क्यों की जा रही है, क्या ऑब्जेक्टिव है, वो मैंने सारा का सारा बता दिया कि कैसे हम
ये देख रहे हैं कि क्या हमारा रिस्पॉन्स रहेगा, क्या हमारी ऑपरेशंस रहेंगे, क्या हम अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएंगे और क्या हम सिविलियन को प्रिपेयर कर पाएंगे अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। तो होपफुली आपको पूरा समझ में आया होगा कि इस टाइम पे प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, मॉक ड्रिल्स का मतलब क्या है, मॉक ड्रिल्स में होता क्या है, उनको प्रैक्टिसेस कैसे की जा रही हैं, फिर ये जो डिस्ट्रिक्ट है ये डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सिविल डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कैसे डेजिग्नेट किए जाते हैं, क्या इसके क्राइटेरिया हैं, कौन कौन से क्राइटेरियाज थे, मैंने हर उस चीज के बारे में बात करी है और क्यों उन डिस्ट्रिक्ट्स को इंपॉर्टेंस दी गई है। या तो वो बॉर्डर से टच हो रहे होंगे, या फिर वहां पे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा होगा, या फिर वहां पे पॉपुलेशन ज्यादा होगा, या फिर वो कोस्टल स्टेट्स होंगे। इनके बेसिस पे इनको डिसाइड किया गया है। क्या आपकी सिटी इसके अंदर है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इट विल बी वेरी हैप्पी फॉर अस, और मैं आपके लिए एक वीडियो और लाता रहूंगा। सो टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी अ प्रीशियस टाइम।